इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहले डेस्टिक लिखते हैं, वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। दूसरा डेस्टिक लिखेंगे, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तीसरा डैश, ये सभी धातु होते हैं तथा इन्हें आवर्त सारणी के ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक रखा गया है। तीसरे एरो लिख के लिखेंगे, इसका GMF यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n-1 इंटू डी 1 से 10 तक और ns 1 से 2 होता है, जहाँ n का मान हम लोग n=4 से लेकर 7 तक रखते हैं। ग्रुप 3 है यहाँ पे, स्कैंडियम ये है, इसका जो स्कैंडियम, ट्रेरियम और एंथेनियम, एक्टिनियम्स का इसका याद करने का फार्मूला हो जाएगा स्कूटर यमला यक। नोट नंबर 1, स्कैंडियम का घनत्व सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे कम होता है। इसका ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे कम होता है। इसका घनत्व होता है 3.43 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ग्रुप 4 है टाइटेनियम, जेरेनियम, हर्फेनियम एंड रदरफोर्डियम। इसका याद करने का तरीका हो जाएगा टी जर्रफ हफ। इसका एक नोट से नीचे इसका लिख देते हैं, टाइटेनियम को रणनीति धातु या फिर तत्व कहा जाता है। इसको युद्ध में प्रयोग किया जाता है इसका, इसलिए इसे रणनीति धातु या फिर तत्व कहा जाता है। ग्रुप 5, वनेडियम, नवेडियम और टाइटेनियम और डबनेनियम। इसका आंसर हो जाएगा बड़ा नवाब था डूब गया। ग्रुप 6, इसका याद करने का तरीका हो जाएगा करो मोहब्बत विदाउट सजा। इसका नोट्स है, टंगस्टन का MP सर्वाधिक होता है। इसका मतलब इसका होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। ग्रुप 7 है, इसका याद करने का तरीका है मन टंचरे भाई। नोट 6, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट्स टेक्नेशियम है, मतलब पहला मानव द्वारा निर्मित एलिमेंट टेक्नेशियम है। ग्रुप 8 का याद करने का तरीका है फिर रुलाओ हसीना। नोट नंबर 7 है, फेरियम यानी लोहा भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, तत्व है। ग्रुप 9 है, इसका याद करने का ट्रिक है कौन रहेगा आयरलैंड में। नोट 8 है, FeCO को फेरस मेटल कहा जाता है। नोट 9, सोडियम का डेंसिटी 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नोट 10 है, इरिडियम का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसका डेंसिटी हो जाएगा 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रुप 10 है, इसका हो जाएगा याद करने का तरीका निकापट पंडित दास। नोट नंबर 11, FeCO, GD एंड CrO2 को फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नोट 12 है, PT को वाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी कि प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। नोट नंबर 13, FeCO तथा PT मर्क्यूरी Hg के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। ग्रुप नंबर 11, कौन आगे आया रे, इसका याद करने का तरीका। और नोट 14 है, ग्रुप 11 Cu, Ag और Au को क्वाइनेज मेटल फिर मुद्रा धातु कहा जाता है। नोट 15 है, सिल्वर Ag विद्युत का सर्वाधिक चालक तथा प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक धातु होता है। नोट 16 है, गोल्ड सबसे आघातवर्ध धातु होता है। एंड नोट 17 है, गोल्ड तथा प्लेटिनम को नोबेल मेटल कहा जाता है, परंतु एक्वा रेजिन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3HCl + HNO3
में घुल जाता है। ग्रुप 12 है, इसको वोलेटाइल मेटल कहते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है, जिंदगी के दरदान होगा सनम। नोट 18 है, मर्क्यूरी Hg एकमात्र धातु है जो आरटीपी पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसे क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड सिल्वर कहा जाता है। इसका एमपी सबसे कम होता है, वो होता है -38.87 डिग्री सेल्सियस। अब इस चैप्टर का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना ट्रांजिशन एलिमेंट का। इसका GMF होता है, GMC होता है इसका n-1 to D1 से लेके 10 तक, NS1 से लेके 2 तक, या फिर NS0 से लेके 2 तक। इसमें n का मान 4 से लेके 7 तक रखा जाता है। ये इसके बनाने का तरीका है, जिसमें S में कितने एलिमेंट भरे जाएंगे, P में कितने भरे जाएंगे, और D में कितने भरे जाएंगे, और F में कितने भरे जाएंगे, और S ऑर्बिटल में कितने बॉक्स मतलब बनाए जाएंगे, और P ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनेंगे, और D ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनेंगे, सब यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ट्रिक है जो कि जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, जैसे कि ये है 1s2, तो ऐसे करके जो एरो का है इसको पहले भरते हैं, उसके बाद से ऐसे करके जिधर एरो जाता है उधर स्टेट भर जाता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसी विथ द हेल्प ऑफ नोबेल गैस, मतलब नोबेल गैस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। जैसे कि ये स्कैंडियम है, जिसका इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, और ये जो आर्गन है इसका 18 होता है, जो कि एक नोबेल गैस है, तो 18 ये हो जाएगा, और फिर 4s2 और 3d1 ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बनाए गए हैं, इसे आप देख लीजिए। और कुछ यहाँ पे ट्रिक्स है, देखिए, जैसे क्रोमियम 24 है, 24 से लेके कॉपर 29 तक, इसमें S से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, और 41 से लेके 47 तक जो भी इलेक्ट्रॉन है इसमें भी S से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। और यहाँ भी कुछ और सारे ट्रिक्स है, और ये कुछ क्वेश्चंस बनाए गए उसी के बेसिस पे, सब देख लीजिए। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मतलब पॉजिटिव जो भी चार्जेस होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, तो इसका ट्रिक्स है, अरेंज द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, इसका हो जाएगा ट्रिक, अरेंज द ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी टू नेगेटिव चार्ज। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जो गेस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, Fe+3 के डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ऑप्शन इसका है 3, 5, 4 और 0। सॉल्व करते हैं इसको। तो Fe का इसका परमाणु संख्या होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। और ये +3 है तो माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पे देखिए माइनस किया गया है, तो ये 3d5 हो जाएगा। फिर इसको अगर डी में आता है तो डी में 5 बॉक्स बनते हैं, तो इसमें देखा जाएगा कितने बॉक्स पेयर्ड है और कितने अनपेयर्ड है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, Ni+2 मतलब निकेल +2 के डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला है 2, दूसरा है 3, और सी है 4, और डी है 0। तो इसका सॉल्व करते हैं। इसका तो देखिए, ये
इसका परमाणु संख्या 28 होता है, यहाँ पे लिख देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालते हैं। इसमें ये पॉजिटिव है तो इसमें -2 जितने पॉजिटिव होते हैं उसको नेगेटिव करके घटा दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसे लिख देते हैं। तो ये घट जाएगा तो 3 8 हो जाएगा। फिर डी में है तो 5 इसमें बॉक्स बनेंगे। इसमें फिर एक एक करके पहले एक एक भरा जाता है। उसके बाद से ये अबाव का नियम है, पहले सभी बॉक्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। उसके बाद से जो बचते हैं उसके बाद से उसे डबल किया जाता है। ये अबाव के नियम का है। तो इसको भरते हैं तो फिर इसमें 2 बच जाता है जो अनपेयर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्केडियम +3 में के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन है ए है 1, 2 है 0 और 3 है सी और डी है 5। सॉल्व करते हैं इसको। तो स्केडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है R1 3D1 एंड 4s2। और ये पॉजिटिव में 3 है तो इधर नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो बचेगा सिर्फ एयर। इसमें कोई पेयर्ड या फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर, क्रोमियम +3 का कौन सा विन्यास सही है। तो इसमें फर्स्ट दिया है आर्गन 3D3 4s0, बी नंबर है आर्गन 3D4 4s0, सी नंबर है आर्गन 3D5 4s0 एंड डी है आर्गन 3D5 4s1। तो इसका हम लोग ये ट्रिक्स ये सॉल्व करते हैं। तो इसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका सिंपली लिखेंगे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे। और देखिए यहाँ पे ट्रिक में हम लोग पढ़े थे कि एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो यहाँ पे 4 की जगह 5 हो गया और यहाँ पे S2 की जगह पे S1 हो गया है। फिर ये तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही करेंगे क्योंकि ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ट्रिक पे जाता है। इसमें से एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं। तो इसको लिख करके इसके बाद से जो +3 है इसको -3 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। तो इसका हो जाएगा एयर 3D3 4s0। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, संक्रमण तत्व का इसी होता है। हम लोगों ने पहले इसके बारे में बताया है। तो इसका ऑप्शन है n-1 D5, n-1 D1010 एंड ns1 से लेकर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये हम जानते हैं, डी ब्लॉक के बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि संक्रमण मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसका इंग्लिश। 7 नंबर क्वेश्चन है, टी ऑर्बिटल का शेप होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डम्बल, दूसरा है डबल डम्बल, तीसरा है स्फेरिकल एंड चौथा है कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर सी हो जाएगा डबल डम्बल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है। देखिए यहाँ से 21 से लेके 49 तक यहाँ पे है और इधर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर हाँ ये सब क्वेश्चंस है जो कि बनाए गए, इसे आप देख लीजिए ध्यान से। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हैं। तो पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। ये एक नोबेल गैस है तो नोबेल गैस की सहायता से निकालेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो नोबेल गैस की सहायता से निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा आर्गन 3D5 4s0। इसमें पॉजिटिव 2 है तो माइनस करके 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो हो जाएगा आर्गन 3D5। तो डी में होता है 5 बॉक्स और यहाँ पे 5 है तो पहले एक एक को भरेंगे अबाउ के नियम से। पहले एक एक को मतलब सारे बॉक्स को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 हो जाएगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, इसका 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइटेनियम+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हैं। इसका टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक
नंबर होता है 22। और तो सिंपली इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। यहाँ पे +3 है तो -3 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं इसमें। इसके बाद से हो जाएगा, ये हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें ये 2 घट जाएगा, फिर इसमें से एक घटेगा तो 3d1 हो जाएगा। तो आर्गन 3d1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्सेस बनते हैं, इसको एक एक भरेंगे तो एक ही बचा है तो एक ही भरेंगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट का हो जाएगा 27, इसका होता है एटॉमिक नंबर, +2। तो इसका सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हैं, आर्गन 3d7 4s2, और मैं यहाँ पे +2 है तो -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d7। तो 3d7 डी का जो होता है वो 5 बॉक्स पता है, हम लोग पहले भी बता चुके, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो पहले एक एक करके भरते हैं तो बचते हैं, ये 2 भर जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, 3 अनपेयर बचते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। और तो नया मतलब टॉपिक नहीं, मतलब वही है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा। वैसे डी ब्लॉक के तत्व जिसके n-1 डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। नोट्स, पहला एरो मार्क दे के लिखेंगे, जिंक 3d10 CD4s10 Hg5d10 में डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए इन्हें पेरियोडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन है, ZnCd ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्यों? तो Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ये सारे इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूरे सब के सब भरे हुए हैं। देखिए 5 बॉक्स भरा हुआ है पूरा, तो इसका आंसर हो जाएगा Zn के डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, अतः Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जो अर्ध रूप से भरे होते हैं वह ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब ट्रांजिशन सीरीज के बारे में जानते हैं। ट्रांजिशन सीरीज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से लेकर 10 और ns1 से लेकर 2 होता है। n के विभिन्न मान n=4 से लेकर 7 तक रखने पर तत्वों की एक श्रेणी निर्मित होता है जिसे ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। चूँकि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चूँकि डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इसलिए ट्रांजिशन सीरीज में अधिकतम 10 एलिमेंट्स को रखा गया है। अब यहाँ पे सीरीज है वो ट्रांजिशन सीरीज क्या है, इसके 10 तत्वों को भी रखा गया है। जो इस पूरा ये सीरीज बनाया गया है, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें याद करने का सारा ट्रिक भी है। और फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्व नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है SC, दूसरा है SR, तीसरा है CR एंड डी है MN, तो इसका आंसर हो जाएगा B SR। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन 2D 4D टी सीरीज के तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा MnC मैग्नीशियम। यहाँ पे नोट्स दिया गया है, RU RH PD OS IR PT, इन सब को प्लेटिनम मेटल कहा जाता है। यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। इसका फर्स्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, +2 होता है। एग्जाम्पल इसका है Fe+2, Fe+3, Cr+3, Cr, सब ETC बहुत सारे इसका एग्जाम्पल्स है। इसका 2 नंबर प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांजिशन एलिमेंट तथा इनके आयन प्रायः पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं।
इसका एग्जाम्पल है Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 और etc। और इसका 3 नंबर प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट तथा इनके आयन रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।